हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। दोस्तों, ये वही इंटरेस्ट रेट है जिसके बेसिस पे लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना फंड बोरो करना है और कितना फंड सप्लाई करना है। हम बात कर रहे हैं प्योर क्लासिकल मॉडल की, जो बिफोर 1929 तक फॉलो किया जाता था, यानी ग्रेट डिप्रेशन से पहले पहले तक जो थ्योरी फॉलो की जाती थी, प्योर क्लासिकल थ्योरी, हम उसकी बात कर रहे हैं। आज हमारी प्योर क्लासिकल थ्योरी का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें मैंने एक बार अजम्पशन डिस्कस करी, दूसरे लेक्चर में लेबर मार्केट डिस्कस किया, तीसरे लेक्चर में मैंने एडीएस का डेरिवेशन डिस्कस किया। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लीज अभी उन लेक्चर्स को देखिए। मैं उन लेक्चर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक सही सही प्लेस चाहिए जहां पर आपको सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स मिल जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम लोग आपको कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा और आपको अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोल्डर देखना पड़ेगा। वहां पे आपको सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और पेपर में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। बस इस तरीके से इसको पढ़ाई करिएगा। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं लोनेबल फंड थ्योरी की तो हम लोग यहाँ पे दो तरह के लोगों की बात जरूर करते हैं। एक वो लोग जो पैसे की डिमांड करते हैं, फंड की डिमांड करते हैं, और एक वो लोग जो पैसे की सप्लाई करते हैं। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये लोग कौन होते हैं और इनको पैसे की जरूरत क्यों होती है। देखिए, अगर मैं आपको पहले बताऊं यहाँ पर, तो फंड की डिमांड कौन करते हैं? डिमांड फॉर दी लोनेबल फंड। ठीक है, लोनेबल फंड की डिमांड करने वाले लोग होते हैं, एक होती है यहाँ पे फर्म और एक होती है यहाँ पे गवर्नमेंट। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी के अंदर दो लोगों को पैसे की जरूरत होती है। देखिए, फर्म्स को पैसा क्यों चाहिए होता है? मान लीजिए कोई भी प्रोड्यूसर है, वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसकी एक इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट काफी नहीं रहती, इसलिए उसको बार बार पैसा चाहिए होता है अपनी रियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट को करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो दे नीड फंड टू मीट द टू मीट द रियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, राइट। यानी आप ये मान के चलेंगे, इन्हें फंड इसलिए चाहिए होता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट। वही जो गवर्नमेंट होती है, व्हाई नीड द गवर्नमेंट फंड? गवर्नमेंट को फंड क्यों चाहिए होता है? देखिए, किसी भी कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट नॉर्मली खर्चे करती है। अब गवर्नमेंट को खर्चा करना है और उसका जनरली, देखिए, जब भी खर्चा होता है, पैसा जा रहा होता है, आना कम होता है, जाना ज्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में और भी सोर्सेज होती है इनकम के, जैसे टैक्सेस हो जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो जाती है, काफी सारे रेवेन्यूज होते हैं गवर्नमेंट के जहां से गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्सेज कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है डेफिसिट फेस कर रही है। एंड जो डेफिसिट फेस करेगी, तो डेफिसिट को, गैप को मीट करने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, जो उसके खुद के रेवेन्यू की साइड से नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट नीड फंड, व्हाई? बिकॉज टू मीट द डेफिसिट्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो भी डेफिसिट हुआ है उसके बैलेंस को, उसके गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को फंड की जरूरत होती है। यानी गवर्नमेंट नीड फंड टू मीट द डेफिसिट इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अंदर जो डेफिसिट आए हैं उसको मेंटेन करने के लिए। अब ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों जो होते हैं पैसे को लेते हैं। ध्यान रखना, पैसे की एक कॉस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड ऑफ द फंड एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, हम इंटरेस्ट रेट पर डिमांड कर रहे हैं। मान लीजिए हम इसको रियल इंटरेस्ट रेट आर से डिनोट कर लेते हैं, राइट। अब दोनों का एक सीधे सीधे कंसेप्ट होता है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दिस इज कॉस्ट ऑफ फंड होता है,
ये फंड की कॉस्ट होती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो ये अपनी डिमांड को कम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर होता है वो कॉस्ट ऑफ द फंड होता है। अगर आर इंक्रीज करता है, अगर आर इंक्रीज करता है तो फंड यहाँ पे कॉस्टलियर बन जाएगा। फंड बिकम्स कॉस्टलियर, फंड बिकम्स कॉस्टलियर, फंड जो है महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा गाइस, हमारी डिमांड यहाँ पे कम होने लग जाएगी, फंड की डिमांड। इसका मतलब हमने यहाँ पे ये चीज समझ ली है, यदि यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पे अगर हमारा लोनेबल फंड है तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा इनवर्स, सो दिस इज लोनेबल फंड डिमांड। क्लियर? तो कैसा रिलेशनशिप बेटा, इनवर्स लोनेबल फंड डिमांड कर्व इज द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? तो ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन लोग होते हैं, व्हाई दे नीड फंड, पेपर में ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव पेपर भी है, हो सकता है आपका सब्जेक्टिव पेपर में भी पूछा जा सकता है। दोनों प्रकार के क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा था डिमांड साइड वाला कंसेप्ट। अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे सप्लायर ऑफ द लोनेबल फंड। तो पहले इसको जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, छाप लीजिए अपनी कॉपी में, और ध्यान रखना नोट्स एकदम बढ़िया बढ़िया बनाने हैं आपको। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, क्योंकि जो नोट आप बनाओगे वो संसार के सारे नोट्स में से बेहतर नोट्स होंगे, दुनिया के सारे नोट्स में से बेहतर नोट्स आपके होंगे जो आप खुद बनाओगे। और जितने आप इसको नोट कर रहे हैं इतने आप, मैं एक दो बातें आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, वो टाइम टू टाइम कवर करेंगे। तो आप वो कैसे ले सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे फेमिकॉन क्लासेस पर, जिसे जाने के बाद एकदम सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और वीडियो में कमेंट भी कर देना। एंड आफ्टर दैट गाइस आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर मल्टीपल प्लेसेस मिलेगा, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर पीजी एंट्रेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर यूजी एकेडमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बट थोड़ा सा लेवल बदल जाता है। मान लीजिए यही टॉपिक आपकी यूजी के अंदर आएगा तो उसमें थोड़े से क्वेश्चंस बदल जाएंगे, और यही टॉपिक आपके एंट्रेंस में आएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस बदलेंगे, बाकी जो कंसेप्ट होगा वो सेम होगा। और मैं आपको डीपीपीस भी करवाता हूँ, ठीक है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तो वो सबके अलग अलग ही हो जाएंगे। और साथ साथ इनसे रिलेटेड जितने भी नोट्स वगैरह हैं, एनीथिंग, वो आपको हमारी वेबसाइट femiconclasses.com पर जाके मिल जाएंगे। आप वहां पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से दिख जाएगा। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सीयूईटी पीजी की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट सब कुछ दिख जाएगा। अगर आप यूपीएससी के हो तो आपको यूपीएससी दिख जाएगा, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, या उसी में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी आता है। अगर आप वहां के तो आपको वो सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं हम लोग। दैट इज दिस। अब बात करेंगे हम लोग सप्लायर। ठीक है, सप्लाई। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फंड के सप्लायर कौन होते हैं, कौन होते हैं इस एक्चुअल सप्लायर ऑफ द फंड। तो हम यहाँ बात करेंगे सप्लायर ऑफ द लोनेबल फंड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोनेबल फंड के जो सप्लायर होते हैं वो होते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड आर दी एक्चुअल सप्लायर्स ऑफ द लोनेबल फंड। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं, पहले जमाने की बात कर रहा हूं, आज की डेट में तो आप फंड कहीं से भी ले लो, लेकिन एक्चुअली में फंड के सप्लायर हाउस होल्ड हुआ करते थे। और जनरली हाउस होल्ड जो फंड को सप्लाई करते थे, ध्यान रखना, दे सप्लाई द लोन at the rate of interest, that is rate of interest, that is R। ठीक है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड की सप्लाई ये लोग किया करते थे। अब बात ये आ जाती है कि इनका क्या जो है पैटर्न रहता था, पैटर्न ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द लोन ऑफ द फंड, तो किस प्रकार का रहता था, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो बेसिकली उनका रिटर्न होता था, क्योंकि आप अब
जो है सप्लायर साइड से सोच रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता था उनका रिटर्न होता था, रिटर्न मतलब बेनिफिट, रिटर्न मतलब बेनिफिट, आसान भाषा में बोलो तो उनकी इनकम, ठीक है, उनकी बेनिफिट कह सकते हो या उनकी इनकम भी कह सकते हो। अब बात ये आ जाती है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उनका रिटर्न भी इंक्रीज कर रहा है, और अगर इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है तो दे विल ट्राई टू टू सप्लाई मोर फंड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सप्लाई ऑफ द फंड विल इंक्रीज, सप्लाई ऑफ फंड विल इंक्रीज, ठीक है। तो जो फंड की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे उनका बेनिफिट होगा। ध्यान रखना, जो फंड की वो सप्लाई करते हैं, एक्चुअली में जो फंड फंड होता है वो उनकी सेविंग्स होती है, दे ट्राई टू सेव मोर, ठीक है, दे विल ट्राई टू सेव मोर, तो वो फंड की सप्लाई बढ़ा देंगे, जिससे ये दिखेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में और सप्लाई ऑफ फंड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा बेटा? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। समझ में आई मेरी बात आपको? अगर आप यहाँ पे डायग्राम भी बनाते हो तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, दैट इज लोनेबल फंड, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये बन गया कुछ इस प्रकार का लोनेबल फंड की सप्लाई। समझ में आई मेरी बात आपको? तो ये बहुत आसान था, समझने वाली चीज थी आप लोगों के लिए, और इसकी जो नोट्स आपके रहेंगे वो आपकी वेबसाइट semiconclasses.com पर होंगे, ठीक है। अभी साइट कंस्ट्रक्शन में है, अभी काम चल रहा है, तो अगर आप जाएंगे, अगर आपको नोट्स नहीं मिलेंगे वहां पर, तो आप वेट करिएगा, कुछ टाइम बाद आपको वो नोट्स वहां पर सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगेन जल्दी से उसको छाप लीजिए, और अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में अपना मेन टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेशन, विच इज नोन एज द इंटरसेक्शन ऑफ लोनेबल फंड सप्लाई एंड लोनेबल फंड डिमांड, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मेरा स्क्वाड रो, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको छाप लेना कॉपी में, ठीक है। अब बात आएगी द इक्विलिब्रियम ऑफ द लोनेबल फंड मार्केट, ठीक है, दैट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लोनेबल, ये हो गया लोनेबल फंड, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया लोनेबल फंड डिमांड, ये हो गया लोनेबल फंड सप्लाई। तो जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया है, जो भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर स्टार, और दैट इज एल एफ स्टार। ये एल एफ स्टार इज व्हाट? इतना अमाउंट सप्लाई किया जा रहा है, इतना अमाउंट डिमांड किया जा रहा है, एंड यहाँ पे जो आर आया, दिस इज नोन एज द इंटरेस्ट रेट, जहां पे हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम आया है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोनेबल फंड की सप्लाई होगी हाउस होल्ड की साइड से, इसका मतलब लोनेबल फंड की सप्लाई करने वाला जो फैक्टर है वो हाउस होल्ड है। कभी भी जैसा जैसा हम एग्जांपल डिस्कशन करें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे एक टॉपिक भी है और थोड़ा सा इजी टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग बिठाने वाला। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बिठाना चाहता हूँ टॉपिक पर, ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअली पढ़ना अपना सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस में है, लेकिन ध्यान रखना अगर आपके सिलेबस में क्लासिकल मॉडल है या ये सब चीजें, तो मेरी वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे पहली चीज लोनेबल फंड सप्लाई, लोनेबल फंड की सप्लाई को करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ओनली हाउस होल्ड, मतलब आप बोलोगे हाउस होल्ड, आप बोलोगे हाउस होल्ड का फिर इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? मान लीजिए हमारी इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड का एमपीएफ बढ़ता है या हाउस होल्ड बढ़ते हैं, मतलब लोग और आते हैं, यानी पॉपुलेशन बढ़ती है। समझना बात को, यदि पॉपुलेशन बढ़ती है, दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, या तो पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो आपका लोनेबल फंड सप्लाई विल शिफ्ट कहां? टू द राइट, शिफ्ट टू राइट। ये एक रीजन होता है, ये एक
रीजन होता है। जैसे 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 इंडिया है, अब इंडिया के अंदर इतनी सारी पॉपुलेशन है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब देखो इंडिया में जो जो गवर्नमेंट है वो क्या ट्राई कर रहा है, लोगों की जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई। एक बात बताओ, अगर लोगों की मतलब लोग अमीर होंगे, अमीर का मतलब ये नहीं कि वो अरबोपति बनेंगे, अडानी अंबानी बनेंगे, नहीं। अमीर मतलब वो अपनी अगर नेसेसिटीज को कंप्लीट कर पाएंगे, तो अगर वो एक मेंटेन कर पाएंगे, मिडिल लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास पर आ पाएंगे, तो दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। तो उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं हाउस होल्ड इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखिए कितने सारे ऑप्शन आ चुके हैं, कितने सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है। अब बैंक्स ने भी, इवन टीवी पे ऐड आते हैं, इतने ज्यादा चीजें कितनी सारी आ चुकी हैं, मुझे तो नाम भी पता नहीं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, दुनिया भर की जगहों पे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, तो अब हर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहा है। तो ध्यान रखना, ये मैटर करता है कि आपके यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी सारी है वो मैटर करता है यहाँ पर। तो अगर पॉपुलेशन है ज्यादा और वो सब पॉपुलेशन फेवरेबल पॉपुलेशन है, आई एम ऑल्सो रिपीट द कंसेप्ट, फेवरेबल पॉपुलेशन। ध्यान रखना जब आप अपना आंसर राइटिंग कर रहे हो, देन यू हैव टू राइट मेंशन दिस टर्म, फेवरेबल पॉपुलेशन, राइट। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है और वो फेवरेबल कौन सी वाली है, जे कि वो पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, तो उनकी सप्लाई शिफ्ट होगी राइट वर्ड। हाँ, अगर अनफेवरेबल है तो फिर लेफ्ट वर्ड भी हो सकती है। दूसरा रीजन यहाँ पे होगा एमपीएफ का, एमपीसी का कम होना या फिर एमपीएफ का इंक्रीज होना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर कम है, यानी मैं अपना खर्चा कम करता हूं, तो इसका मतलब मैं सेव करना चाहता हूं, और उल्टा इसका एमपीएस होता है। अगर ये भी होता है, बढ़ता है, तो भी हमारा यहाँ पे लोनेबल फंड सप्लाई विल शिफ्ट टू डाउन, शिफ्ट टू राइट भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई मेरी? तो ये तो था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग लोनेबल फंड सप्लाई। अब यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इधर उधर चीजों को इसलिए लिख रहा हूँ जगह पे देखकर। अब आएगा यहाँ पे लोनेबल लोनेबल फंड डिमांड, ठीक है, लोनेबल फंड डिमांड। अब यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। दैट इज, पहली बात, कौन लोग होते हैं, फर्म होती है एंड गवर्नमेंट होती है। देखिए फर्म का तो कंसेप्ट ये है, उसको तो पैसा हमेशा चाहिए होता है। इफ फर्म विल ट्राई टू नीड मोर मनी, ठीक है, तो फर्म का तो हमेशा चाहिए होता है। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है गवर्नमेंट है। वैसे यहाँ पे फर्म भी हो सकती है, ठीक है, इफ फर्म्स रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस एंड देयर आर मेनी रीजन जिनके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो ध्यान रखना इट विल शिफ्ट टू वेयर, टू अप, ठीक है, ये इधर जाएगा, टू अप, ठीक है। ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज होती है और रिक्वायरमेंट अगर कम होती है तो इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। सेकंड यहाँ पे है, अच्छा, अदर थिंग रिमेन सेम, यही बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी वही कंसेप्ट है, लेकिन गवर्नमेंट जब पैसे की डिमांड करती है तो वो पॉलिसी के सेंस में करती है, ठीक है। समटाइम्स वी से दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो व्हेन गवर्नमेंट नीड फंड, अगर गवर्नमेंट का जो है फंड की डिमांड बढ़ती है, या मान लीजिए अगर हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट इंक्रीज होते हैं, डेफिसिट बढ़ते हैं, देन गवर्नमेंट नीड फंड, पैसा गवर्नमेंट को चाहिए होता है अगर क्या होता है डेफिसिट बढ़ते हैं। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना, जो आपका लोनेबल फंड डिमांड है विल शिफ्ट टू दी अप एंड वाइस वर्सा। अगर डेफिसिट कम होते हैं तो हमारा फिर ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया है कि हाउ यूर लोनेबल फंड सप्लाई एंड लोनेबल फंड डिमांड विल शिफ्ट, ठीक है, कैसे ये शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे या राइट पर शिफ्ट करेंगे। ध्यान रखना, जो डायग्राम अपवर्ड होता है, जो जैसे लोनेबल फंड सप्लाई है, तो इसको जो शिफ्टिंग है वो राइट और लेफ्ट के नाम से जानी जाएगी। मैं फिर समझाना चाहता हूँ, वो राइट एंड लेफ्ट के नाम से जानी जाएगी। और जो डायग्राम आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, उसकी जो शिफ्टिंग होगी वो अप एंड डाउन के नाम से जानी जाएगी। ये इतनी सी माइनर सी बात है, बहुत माइनर सी बात है। हो सकता है ये माइनर बात
एग्जामिनर भी पेपर को चेक करते हुए इग्नोर कर दे, हो सकता है, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करनी है। ठीक है, आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए पहले क्या था कि आप सिर्फ पढ़ रहे थे, लेकिन आज आप चीजों को समझ रहे हो। जैसे मुझे टॉपिक आता है क्योंकि मैंने चीजों को समझा है, पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है, समझा है, ऐसे आप भी समझिए। तो अभी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हुआ, ये हमारा इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेशन यहाँ पर हो गया। अब जो अगला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर होगा, जो कि हमारी प्योर क्लासिकल मॉडल में अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। राइट द हेडिंग, हेडिंग लिखिएगा, इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी।